टॉपिक है वायुमंडल का संगठन एवं संरचना। वायुमंडल का संगठन का क्या मतलब होता है, संरचना का क्या मतलब होता है, एक बार हम जब इस टॉपिक की अर्थ समझ लेंगे तो पूरा पाठ मेरे हिसाब से समझ में आपको आ जाएगा। वायुमंडल किसे कहते हैं पहले ये जान लें। यदि सामान्य परिभाषा की बात करें कि हमारे चारों वायु के आवरण को वायुमंडल कहते हैं। तो इसका संगठन, किसी भी चीज़ का संगठन की यदि हम बात करते हैं तो कि वो किस किन चीज़ों से मिलकर के बना है। हम संगठन वायुमंडल का पढ़ रहे हैं तो वायुमंडल किन किन चीज़ों से मिलकर बना है। यदि आपसे पूछा जाए कि वायुमंडल किन किन चीज़ों से बना होता है तो आपका क्या आंसर होगा कि इनमें गैसें, विभिन्न प्रकार की गैसें, जल वाष्प, धूल के कण, राख के कण हो सकते हैं। दूसरा है संरचना, स्ट्रक्चर कैसा है इसका। जैसे मैं कुर्सी की बात करता हूँ कि इसका स्ट्रक्चर कैसा है तो आप बता देंगे ये फ्लैट है, फिर जो है कैसा आकार है उसका वो बता देंगे। लेकिन आपने वायुमंडल जहाँ आप रहते हैं धरातल पर, आपने अपनी नज़रों से पूरे वायुमंडल को नहीं देखा है। हम जहाँ रह रहे हैं हमारे ऊपर वायु का घेरा है, तो हम इनकी परतों की बात करेंगे कि इस वायुमंडल में कितनी परतें हैं, कौन कौन सी हैं और उनकी क्या क्या विशेषता हैं, वो सारी बातें हम इस संरचना में पढ़ेंगे। तो शुरू करें वायुमंडल का संगठन। क्या कोई व्यक्ति वायु के बिना रह सकता है? हमारा जवाब होगा नहीं रह सकता। हम लोग दिन में 2-3 बार भोजन करते हैं और कई बार पानी पीते हैं, सांस प्रत्येक सेकंड लेते हैं। कितनी देर तक सांस को रोक सकते हैं? ज़्यादा देर तक हम नहीं रोक सकते हैं। जीवित रहने के लिए वायु सभी जीवों के लिए आवश्यक है और वो वायु हमें वायुमंडल से मिलती है। मनुष्य जैसे कुछ जीव बिना भोजन और पानी ये कुछ समय तक जीवित रह सकते हैं, लेकिन सांस लिए बिना कुछ मिनट तक जीवित रहना उनका संभव नहीं है। यही कारण है कि हमें वायुमंडल की विस्तृत जानकारी, उनका ज्ञान होना हमें जरूरी है। वायुमंडल विभिन्न प्रकार की गैसों, मैंने पहले आपको बता दिया वायुमंडल है वो एक गैसों का मिश्रण है, बहुत सारी इनमें गैसें हैं। कौन कौन सी गैसें हैं, कितना परसेंटेज है उनका, उनकी हम आगे बात करेंगे। ये पृथ्वी के सभी और से ढके हुए हैं, ये हमने बात कर ली कि वायु के और चारों तरफ जो पृथ्वी के चारों ओर वायु का जो आवरण है उसको वायुमंडल कहते हैं, ये बात हम कर चुके हैं। इसमें मनुष्यों एवं जंतुओं के जीवन के लिए आवश्यक गैसें जैसे ऑक्सीजन, जीवों के जीवित रहने के लिए हम श्वसन क्रिया में कौन सी गैस लेते हैं? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन तथा पौधों के जीवन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड इस वायुमंडल में पाई जाती है। इन ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा अन्य गैसें भी पाई जाती हैं। यदि हम परसेंटेज की बात करें, सर्वाधिक मात्रा की बात करें तो फर्स्ट नंबर जो लगता है वो है नाइट्रोजन का, जो कि लगभग 78% के आसपास वायुमंडल में पाई जाती हैं। दूसरा नंबर लगता है ऑक्सीजन का, जिसका परसेंटेज की बात करें हम तो 20.9 के करीब है, 20.9 के करीब है। यदि हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो परसेंटेज है, इसका परसेंटेज 0.036 के करीब आता है। ये मार्कर ढंग से चल नहीं रहा है इस पर। इसके अलावा अन्य गैसें भी हैं। यदि इन गैसों के क्रम की बात करें तो पहले रैंक पे हमने जैसे बात कर ली नाइट्रोजन की, दूसरे नंबर पे ऑक्सीजन की करी, तीसरे चौथे पांचवें क्रमों पे कौन कौन सी गैस आती हैं। तो हमने शॉर्ट ट्रिक पढ़ी थी, आपको याद होगी वो ट्रिक है, आगे सर्दी की ऋतु है और हमको नहीं चाहिए एसी। 4 गैसें क्रम से याद हो जाएगी। सर्दी की ऋतु चल रही है, आने वाली है भयंकर सर्दी, इसमें हम एसी का प्रयोग नहीं करेंगे। तो क्या कहेंगे? नो एसी। एन का मतलब नाइट्रोजन हमने पहले नंबर पर ले लिया पहले से, फिर दूसरे नंबर पर आती है ऑक्सीजन और तीसरे नंबर पर आती है हमारे आर्गन, ये मतलब आर्गन, और चौथे नंबर पर आती है कार्बन डाइऑक्साइड। ये 4 प्रमुख गैसें हैं। हमने परसेंटेज नाइट्रोजन का 78 लगभग बड़ा है, ऑक्सीजन 20.9%, आर्गन की यदि बात करें इसका परसेंटेज यदि 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.036% और इसके अलावा अन्य गैसें
हाइड्रोजन, हीलियम वगैरह अन्य गैसें मिलकर के पूरा 100% जो है ये संगठन बनता है। वायुमंडल संगठन शुरू करें यहाँ, मैंने पहले क्या किया, गैसें, और गैसें कौन कौन सी है जिसकी बात हम कर चुके हैं। इसके अलावा जल वाष्प होती हैं और धूल के कणों से ये वायुमंडल बना है। जल वाष्प की बात करें तो जल वाष्प अधिकतम 4% वायुमंडल में पाई जाती हैं। धूल के कण जो हवा के द्वारा उड़ाए जाते हैं, राख के कण भी हो सकते हैं, ज्वालामुखी क्रिया के दौरान जो वायुमंडल में राख के कण उड़ते हैं वो भी इसमें शामिल हो सकते हैं। वायुमंडल की ऊपरी परतों में गैसों का अनुपात इस प्रकार बदलता है जैसे 120 किलोमीटर की ऊंचाई, जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं वैसे वैसे वायुमंडल में गैसों की सांद्रता कम होती जाती है। यानी कि अधिकतर जो गैसें हैं वो वायुमंडल की निचली परत में पाई जाती हैं। जैसा कि इन्होंने लिखा है, ऑक्सीजन 120 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती हैं, उसके बाद में ये नगण्य हो जाती हैं। इसी प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड जल वाष्प पृथ्वी की सतह से 90 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती हैं। ध्यान रखें, परीक्षा में भी पूछा जाए कहीं कि मुख्य प्रमुख गैसें जो है वो वायुमंडल में की अधिक ऊंचाई पर नहीं पाई जाती हैं। जैसे ऑक्सीजन 120 किलोमीटर ऊंचाई तक अधिकतम, और जल वाष्प और कार्बन डाइऑक्साइड की हाइट की बात करें तो 90 किलोमीटर के करीब। जैसे